तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सीटेट 2024 दिसंबर का के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए आज फिर हम लोग जानते हैं। हम लोग पहले बताए थे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे पूरा रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के फॉर्म को लास्ट तक फिल करने तक वो पूरा प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम भरना है, जिसका जो भी नाम हो। फिल नेम में कैंडिडेट नेम में अपना जो भी नाम है उसको भर देना है अच्छे तरीके से। कोई भी स्पेलिंग वगैरह किसी भी चीज़ का मिस्टेक ना हो, अच्छी तरीके से देख लें। जैसा कि मैं भर रहा हूँ, उसके बाद फिर बगैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के अपना फादर्स नेम भी भर दें, कुछ दिक्कत ना हो, जैसे मैंने पहले पिछले वाले फॉर्म में भी कहा था। उसके बाद फिर अपना मदर्स नेम भरना है आपको, कि मदर्स का नाम जो भी है अच्छी तरीके से उसको भी भर देना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपका जो भी है उसको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। मंथ, ईयर या डे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अच्छी तरीके से देख करके फिल कर लेना है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी टाइप में जाना है। आइडेंटिटी आप टाइप में जो भी दीजिएगा, तो आप पासबुक भी दे सकते, आपको क्या बोलते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे तो वो दें या फिर आप सिंपली एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाकर के अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, जो कि मैं एनी अदर में जाकर के अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। जो मेरा आधार नंबर है मैं वो अच्छी तरीके से डाल देता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका नंबर कम रह जाता है, तो आधार नंबर जितना डिजिट का होता है उससे कम रह जाता है, तो फिर फॉर्म आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से पूरा आधार नंबर डालें, सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको अपने एरिया का नाम डालना है, पूरी अच्छी तरीके से फिल करना है। जैसे मेरा विलेज, अपना विलेज में लिख देता हूँ। उसके बाद फिर अपना, जैसे आप लोग जो भी क्षेत्र में रहते हैं, गांव से देहाती क्षेत्र में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा हर एक चीज़ अच्छी तरीके से फिल करते हैं। विलेज, पोस्ट, पीएस, पुलिस स्टेशन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड अच्छी तरीके से फिल कर दें। उसके बाद आपको लोकेलिटी पूछेगा और सब लोकेलिटी पूछेगा। सब लोकेलिटी तो ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, लेकिन लोकेलिटी आपको भरना ही पड़ेगा कि आपका एरिया कौन सा है, किस एरिया में आप रहते हैं। वैसे मैं सब लोकेलिटी छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ लोकेलिटी भर रहा हूँ। लोकेलिटी भरने के बाद अपना स्टेट चूज़ किया मैंने, उसके बाद फिर अपना मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहा हूँ। फिर आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसको अच्छी तरीके से भर लें। फिर उसके बाद आपका जो भी मेल आईडी है, कि वही मेल आपको डालना है वो जो मेल आपके पास हो। फिर वो मेल में आपका OTP वेरीफाई होगा। अभी तो नहीं होगा, लेकिन सबसे लास्ट में जाकर के OTP वेरीफाई होगा। जैसा कि मेरे पास जो ईमेल आईडी है मैं अपने अच्छी तरीके से भर दे रहा हूँ, बगैर किसी गलती के। अच्छी तरीके से भरने के बाद फिर मैं अपना वही ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से फिर दोबारा भर रहा हूँ, ताकि कंफर्मेशन के लिए दोबारा भी टाइप करने के लिए बोलता है, ताकि अगर आप मान के चलिए कि अगर पहली बार में गलती भरे भी हो, तो फिर दूसरा बार में आप अगर सही भरे होंगे तो वो मिसमैच होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको भी पता चल जाएगा कि ये मैंने जो पहले भरा था वो मिसमैच है। तो उसी हिसाब से आपको फिर दोनों सही कर लेना है, अगर मिसमैच हो रहा हो तो। अगर नहीं हो रहा हो तो अच्छी तरीके से देख करके भर लें, दोबारा भी कंफर्मेशन में भी दोबारा अच्छी तरीके से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, इसमें भी आपका OTP वेरीफाई होगा, तो अच्छी तरीके से अपना मोबाइल नंबर भी डाल दें। उसके बाद आपको एक लास्ट काम बचता है, और फिर से मोबाइल नंबर का वेरीफाई करने का। फिर से मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद अपना एक
सेम एज पर परमानेंट एड्रेस भी कर देना है, जिससे आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो ऊपर के जैसा ही सेम है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है जो भी आपका आपका आपको ठीक लगे, लेकिन उसके साथ में कुछ क्राइटेरिया भी हैं कि ये करेक्टर होना उनमें ज़रूरी है। जैसे @ डॉट कोई नंबर सब चीज़ होना ज़रूरी है। तो आप सिंपली कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं, उसके बाद में आप @ डॉट या कुछ नंबर दे करके पासवर्ड बना सकते हैं। आपको एक सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप भविष्य में कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो अगर आपको फॉरगेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप चाहे तो इनमें से इन चारों ऑप्शन दिया गया था अभी, उन चारों ऑप्शन में कुछ भी चूज़ करके उसका सही से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, पिन है, उसको डाल करके अपना आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है। उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू पेज पर लेकर जाया जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप देखेंगे पेज को, कहीं पर कुछ गलती ना हो। एक छोटी से छोटी गलती आपके फॉर्म को लेकर डूब सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म में अगर अभी गलती हो गई, तो अगर मान के चलिए आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको फिर कुछ गलती हो गई तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। जैसे कि मैं अभी चेक कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको केयरफुली चेक कर लेना है, सावधानी से हर एक चीज़ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, उसका नंबर, सब कुछ हर एक चीज़ अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ। उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस जो भी है वही परमानेंट एड्रेस सेम एज पर ऊपर के जैसा है कि नहीं, वो भी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सही एक चीज़ को और भी चेक करके उसमें टिक लगाते हुए जाना है कि मैं जो चीज़ भरा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तो फिर आई एग्री करके सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे, जो भी OTP आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप सही मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो आपका OTP सही से नहीं आएगा। इसलिए आपका वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और प्लस वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें रिचार्ज भी रहना चाहिए। अगर रिचार्ज ना हो तो आपके नंबर पे OTP नहीं आएगा। चलिए हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। हम आपके मोबाइल नंबर पे आप भी वो मैसेज के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज़ करना है, जो भी आपका नेशनलिटी हो। जैसे इंडियन है तो इंडियन आपको चूज़ कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी हो, आप चाहे तो SC से आते हों या OBC NCL से आते हों, जो भी कैटेगरी से आते हों उसको अच्छी तरीके से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिसेबिलिटी पूछेगा, क्या आप किसी प्रकार से विकलांग वगैरह नहीं हैं या फिर लिखने में आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछ लिए जाते हैं, उसको आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको इन सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको नॉट एम्प्लॉयड दे देना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन टाइप कर देना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा अप्लाई फॉर एजुकेशनल सिटी डिटेल्स। आपको सिटी अप्लाई फॉर एजुकेशन किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन के बारे में पूछेगा, कहाँ तक आप एजुकेशन क्या हासिल कर चुके हैं। उसके बाद आपको सिटी का डिटेल पूछा जाएगा, जो भी आपका सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं अपना अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे किसके लिए रखना है। अगर आपको पेपर 1 के लिए रखना है तो पेपर 1 के लिए रख सकते हैं, पेपर 2 के लिए तो पेपर 2 के लिए। जैसे मैं लैंग्वेज पेपर 1 या पेपर 2 में भरने के बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करने का आता है। जैसे लैंग्वेज 1 में मेरा जो भी है मैं वो रख ले रहा हूँ। लैंग्वेज 2 में मेरा जो भी हमको अच्छा लग रहा है, हमको इंग्लिश अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश रख ले रहा हूँ। उसके बाद आपको वो चीज़ भर देना है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन किसके लिए भर रहे हैं। तो आपको वहाँ चूज़ करने के लिए आएगा कि मेरा जो है 50% मार्क्स है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ ग्रेजुएशन में, या फिर क्या बोलते हैं उसको B.Ed में,
या फिर DLED में, उसको आप उसी तरीके से अच्छी तरीके से भर लेना उसको भी। आपको फिर या इसमें फिर और एक ऑप्शन आएगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, आपको डिग्री इन एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन है, सभी ये करके आपको अच्छी तरीके से भर लेना। उसके बाद आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम सिटी के बारे में, जो भी आपका शहर हो उसी शहर के मुताबिक आपको अपना एग्ज़ाम सिटी भर लेना है। जहाँ भी आपको देने का मन जाए अपना सेंटर वहाँ पहले चूज़ कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर लेना है, अपना स्टेट चूज़ करने के बाद जो आपको बेहतर लगे कि हमको यहाँ अच्छे से हम यहाँ पहुँच पाएंगे, टाइम पर अच्छे से दे पाएंगे तो उस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी पिन डाल करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि कुछ गलती वगैरह तो नहीं हुआ है, कि ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सब कुछ सही भरा है मैंने, तो अपना सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट पेज पर, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद और भी पेज है। उसके बाद मतलब फिल अप करने के एतबार से लास्ट ही पेज है। जैसे आप एग्ज़ाम आप जो एग्ज़ाम जिसके द्वारा आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, क्या उसमें आप या मतलब BEd या DLED में आप अपेयरिंग हैं या फाइनल हैं। अगर आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग में भरना है, आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो अपेयरिंग में भरना है। अपेयरिंग में भरने का बाद ऑटोमेटिकली वहाँ 2024 ईयर ऑफ पासिंग जो है ले लेगा वहाँ, या अपेयरिंग में 2024 ले लेगा। उसके बाद आपको फिर कोर्स एंड स्ट्रीम चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नाम चूज़ कर देना, सिंपली कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आप BEd या फिर DLED कर रहे हों। अच्छी तरीके से आपको फिर भर देना है। यहाँ अगर नहीं आए तो आपको अदर में दे करके फिर भी भर देना है, अदर में दे करके वहाँ का पूरा एड्रेस पूरा भर देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ अदर में देकर, जैसे मैंने पहले खोजने का कोशिश किया, मुझे मिला नहीं, तो मैं अदर में दे करके अपना सब कुछ फिर डिटेल वगैरह डाल देता हूँ, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो डाल देता हूँ अच्छी तरीके से। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है मैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दे रहा हूँ जो भी है अच्छे तरीके से बगैर किसी गलती के। मैं अपने अच्छे तरीके से अपना यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर अपना पिन कोड उसी यूनिवर्सिटी का, जहाँ आपका वो यूनिवर्सिटी है वहाँ का आपको पिन कोड भी अच्छी तरीके से भर देना है। आपको उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया गया है उसी को सिंपली जैसा है वैसा, कैपिटल या स्मॉल जैसा भी है वहाँ पर सिंपली वैसा डाल देना है। उसके बाद आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा सिंपली आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फ़ोटो पहले मोबाइल या फिर मोबाइल में खींच लें। उसको आप अगर डेस्कटॉप से कर रहे हो तो उसमें आप सेव करके एक जगह पर रख दें। उसके बाद साइन को भी सेव करके एक जगह पर रख दें। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल करने का ऑप्शन है, वहाँ सिंपली जा कर के आप चूज़ फाइल पर जा कर के अपना गैलरी से जो भी आपका डाउनलोड वाला फ़ोल्डर है जहाँ पे आपने अपने सेव किया है फ़ोटो और सिग्नेचर को, वहाँ से ला कर के आप सिंपली, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, वहाँ से ला कर के सिंपली आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से उसी तरह सिग्नेचर को भी ला कर के इसमें फिल कर देना है। उसके बाद जा कर के आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद का तो मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको यहाँ फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट क्या बोलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट मारना है।
फाइनल सबमिट मारने के बाद आपको ईमेल पे एक OTP आएगा। उसके बाद आपको OTP आने के बाद आपको फिर से होम पेज पर लेके चलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर लेके जाया जाएगा और आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं सही से फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ठीक है, धन्यवाद। मैं अपना वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।